देश में लोकतंत्र बचाने में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है और जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो एक चेहरा जो सबसे पहले हमारे जहन में आता है वो है राहुल गांधी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी के ही कारण आज देश में आज एक मजबूत विपक्ष है। 19 जून को वो 54 वर्ष के भी हो गए हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर बात करते हैं राहुल गांधी के जिंदगी के बारे में कि कैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए राहुल गांधी आज विपक्ष के सबसे मजबूत नेता बने। 19 जून 1970 को देश की राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी ने देश की सबसे हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल फैमिली में जन्म लिया। इतने बड़े राजनीतिक परिवार के होने के बावजूद राहुल गांधी को पब्लिक की नजरों से दूर रखा गया। राहुल ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत दिल्ली के सेंट कॉलम्स स्कूल, जिसके बाद राहुल को उत्तराखंड शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ उन्होंने दून स्कूल में एडमिशन लिया जो कि लड़कों का बोर्डिंग स्कूल है। उन्हीं दिनों उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उस समय के देश की प्रधानमंत्री थी, उनके बॉडीगार्ड द्वारा हत्या हो गई, जिस वजह से राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी को होम स्कूलिंग करनी पड़ी। फिर साल 1989 में राहुल गांधी ने देश के सेंट स्टीफन कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन बीच में ही उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। लेकिन कुछ ही समय बाद 21 मई 1991 को उनके पिताजी उनकी भी हत्या हो गई। इसके बाद उन्हें अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में शिफ्ट करना पड़ा। फिर साल 1994 में उन्होंने डिग्री प्राप्त करी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने अपना नाम बदलकर राहुल विंची के नाम से एमफिल की पढ़ाई करी। उन्होंने अपना नाम सुरक्षा कारणों से बदला था। फिर राहुल अमेरिका में ही अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की, लेकिन साल 2004 में वापस इंडिया आ गए, जहां उन्होंने अपने खुद की टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी की शुरुआत करी और साथ ही साथ 2004 के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश के अमेठी से संसदीय सीट के लिए चुनाव लड़ा और फिर 1 लाख वोटों के अंतर से जीत भी हासिल की। यह निर्वाचन क्षेत्र पहले उनके पिता राजीव गांधी और फिर चाचा संजय गांधी का था। साल 2006 में इन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी के लिए चुनावी कैंपेन में हिस्सा लिया, जिसमें उन्हें जीत भी मिली, पर उस समय से राहुल गांधी पॉलिटिकली भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गए। 24 सितंबर 2007 को इन्होंने AICC के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किया गया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ और युवा कांग्रेस को पुनर्जीवित करने पर ध्यान दिया। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में फिर से राहुल गांधी ने अमेठी की सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया और इस बारी वे 3 गुना ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल करने में सफल रहे। उस समय कांग्रेस ने यूपी में 80 में से 21 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की, जिसमें राहुल गांधी का अहम योगदान माना जाता है। इसके बाद वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। आलोचकों ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बढ़ती लोकप्रियता के खिलाफ राहुल की लोकप्रियता पर सवाल उठाए, जिसके कारण राहुल की छवि घटती जा रही थी, जिन वजह से आलोचक उन्हें पप्पू के नाम से तंज कसते थे, जिस वजह से राहुल गांधी ने पार्टी लीडर के पद से इस्तीफा दे दिया। फिर साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की इमेज में बड़े परिवर्तन देखने को मिले। उनकी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की पहल युवाओं, वंचितों और किसानों के बीच सकारात्मक रूप से गूंज उठी। प्रशंसकों के मुताबिक उनकी भारत जोड़ो यात्रा की नई लुक की वजह से वो काफी लड़कियों के क्रश भी बने। काफी लोगों का यह जुड़ाव 2024 के आम चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के रायबरेली और केरल के वायनाड में उनकी जीत में नजर आया। राहुल गांधी को उनके 54वें जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं।